What? Hello, Assalamu alaikum, and we are live. Welcome to the your journey from work from home starts from today. जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले काफ़ी दिनों से हम एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसपे रेगुलर बेसिस पे एवरी बिफोर दैट इज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे नाउ अ डेज इज एवरी वेनसडे एंड थर्सडे हम लोग लाइव आते हैं आप लोगों के साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके जो रेगुलर बेसिस पे हमें वीकली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप लोगों की तरफ से कि बिजनेस के बारे में आप जब इंक्वायर करते हो तो उनको आंसर कर रहे होते हैं उनको हम आंसर करते हैं ये सिलसिला चलता आ रहा है इज जस्ट टू हेल्प यू एंड गाइड यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस एंड ताकि आप लोग अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक करें अगर आप इस बिजनेस को अगर आप इस बिजनेस अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक कर सकें सो द रीज़न इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द लाइव सेशंस टू ईज ऑफ द बर्डन ऑफ दोज मदर्स जो कि यानी सोचती हैं क्वेश्चंस भी हैं बट दे डोंट वांट टू कम ऑन द ऑन द कॉल और ऑन द मैसेज टू ask those questions and inquire about the business. तो इससे पहले कि आज का लाइव सेशन मैं एक फॉर्मल तरीके से शुरू करूँ मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा रिसेंटली देख रहे हैं या इन फ्यूचर इन रिकॉर्डिंग देखेंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हिना इकबाल है मेरा तल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान से है मैं पिछले 19 ईयर्स से यूके में रह रही हूँ बाय प्रोफेशन आई एम अ फॉर्मर सोशल वर्कर एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्राउड डिजिटल बिजनेस ऑनर टू और मेरा बिजनेस शुरू करने का रीज़न जो था मेरा ख्याल मोस्टली जो मदर्स हैं यूके या यूरोप में रह रही हैं वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट कर पाएंगी या रेजोनेट कर पाएंगी कि जब आप आफ्टर मैटरनिटी लीव आप लोगों में ये हौसला ही नहीं पैदा हो रहा था कि आप बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ो और वापस अपनी 9 to 5 एक्टिव लाइफ में चले जाओ बिकॉज एक तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि एक छोटा सा बच्चा आप उसको चाइल्ड केयर में छोड़ रहे हो तो उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंड अपनी मदर के साथ क्रिएट ही नहीं हो पाएगा और दूसरा आप अपने इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स अगर करके आओगे यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड यू फील अनॉयड और जब आप घर आओगे तो आप चाहोगे कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले आपको आपको भी आपका मी टाइम चाहिए होता है तो वो बच्चा भी नर्सरी से आप ऑन द वे पिक कर रहे हो फिर अगर आप आके उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो वो छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली उसको पेरेंट्स की तवज्जो की ज़रूरत होती है और आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो तो इस तरह फैमिली लाइफ सिचुएशन भी ख़राब होती है बच्चे की हेल्थ भी ख़राब होती है और आप अपने आप पे भी फ्रस्ट्रेशन फील करते हो कि भाई मैं काम भी कर रही हूँ बच्चे को भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो मदर गिल्ट आपके अंदर आपको परेशान करता है कि आप शायद वो नहीं कर पा रहे जो यूजुअली नॉर्मली मदर्स करती हैं अपने इंडिया एंड पाकिस्तान में बच्चों को ग्रो करने के लिए सो दीज आर द फैक्टर्स वाज अफेक्टिंग मी एज वेल और मैटरनिटी लीव के बाद मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अपनी जॉब पे कंटिन्यू करना है बच्चे को नर्सरी या चाइल्ड केयर में छोड़ना है बिकॉज यहाँ पे आपके पास फैमिली हेल्प नहीं होती अगर आपकी फैमिली हो भी यूके में या यूरोप में बट दे ऑल वर्किंग तो वो आपके बच्चों का ख्याल नहीं रखते ना ही उनके पास टाइम होता है और जो एक मदर केयर होती है वो मदर ही कर सकती है वो कोई थर्ड पर्सन नहीं करता अपने आपके बच्चे के लिए ख़ास तौर पे तो आई टुक द प्रायोरिटी ऑफ माय डॉटर मैंने अपनी बेटी को प्रायोरिटाइज किया कि नहीं मुझे अपने बच्चे को प्रायोरिटाइज करके तो सॉरी मुझे मैंने मेरा ज़रा थोड़ा फ्लू की वजह से गला भी ख़राब है मैंने अपनी डॉटर को प्रायोरिटाइज़ किया कि मैं नहीं अपने बच्चे को प्रायोरिटाइज़ करना चाहती हूँ मैंने जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया एंड आई स्पेंड गुड 6 month बीइंग एज अ स्टे एट होम मॉम सो आई कैन इंजॉय माई लाइफ विद माई यंग वन ताकि वो थोड़ा इतना बड़ा तो हो जाए कि अगर मैं कोई घर से भी काम शुरू करूँ तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर 10-15 मिनट के लिए उससे आंखें हटाऊं तो वो थोड़ा खेले या थोड़ा सो ले या कुछ इस तरह बिकॉज जो बहुत छोटे अंडर 6 month बेबीज होते हैं उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है यू नेवर नो कि कब बच्चा चोक कर जाए कब उसको नैपी चेंजिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो वो तो बता भी नहीं सकते सिवाय रोने के सो
afterwards I realized that कि, being a stay at home mom is amazing, एंड प्लस यू आर अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड। आपको उसके मी टाइम में उसके पास होते हो, उसकी बीमारी में या उसके अच्छे दिनों में आप उसको देख रहे हो, उसकी टीदिंग है, उसका फर्स्ट फुट स्टेप जो वो ले रहा है, उसका चलना सीख रहा है, वो सारा आप इंजॉय करते हो। ये सारा इंजॉय कर रही थी, बट उसके साथ साथ मुझे रियलाइजेशन हो रहा था कि मैं अपने आप पे गिव अप कर रही हूँ। मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है। आई वॉज बिकमिंग मोर शाय, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होता जा रहा था। लोगों से बात बात करने में मुझे हेजिटेशन फील होना शुरू हो गया था कि ये मेरे से, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल व्हेन दे फाइंड आउट कि आपने जॉब छोड़ दिया क्योंकि आप बच्चे की केयर करना चाहते हो, तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई दुनिया के अजीब ही नमूने हो। कि उनके हिसाब से पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है rather than caring for a child। बट मेरे हिसाब से पैसा कमाने का फ़ायदा तभी है अगर आप अपने बच्चे को उस मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ बड़ा किया हुआ है कि इन फ्यूचर जब आपके पास वो पैसा हो, आपका बच्चा वो पैसा यूज़ करे, बट उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी हो, उसको पता हो ये मेरी मामा है, ये मेरे बाबा हैं, एंड हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर जो है वो हमें क्या सिखाता है। अगर सिर्फ पैसा दे दोगे और उसके बाद दे विल बिजी इन देयर ओन लाइफ एंड दे विल नेवर वेल एवर कम बैक टू यू, फिर आप लोग सोचते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इसको कमा के दिया है, उस कमाई का क्या फायदा जिससे आपका अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड ही नहीं बन सका हो। ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम थी वो भी मैंने लूज़ कर दिया, बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ अर्निंग आई वाज़ बाइंग बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर माय डॉटर, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े एंड ऑल दैट, और अच्छा उसका सारा। तो जब भी मैंने कोई चीज़ लेनी होती थी आई डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस कि मैं ये एक्सपेंसिव है या ये इस तरह है। सो आई रियलाइज़ कि नहीं, अब थोड़ा बेबी बड़ा हो गया है, अब वो थोड़ा अपना प्ले टाइम भी ले रहा है, सो आई कैन डू समथिंग फ्रॉम होम जो कि फ्लेक्सिबल हो और जिससे मुझे ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और मुझे अर्निंग आना शुरू हो जाए। तो आई बीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, जो कि मैं कहूँगी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मदर्स ना करें। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। अगर हमारा ब्रेन जो है ऑक्यूपाइड रहेगा पोस्टिंग, पैकेजिंग, लिंक शेयर करने में या नई प्रोडक्ट्स चूज एंड पिक करने में और इन्वेंट्री होल्ड करने में, तो हम बच्चे को क्या तवज्जो देंगे, क्योंकि वो उसके लिए आपको टोज पे रहना पड़ता है और वो आपके तकरीबन दिन के 8 से 9 घंटे आपको देने हैं, तभी आप उस बिजनेस से अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनी मनी फ्रॉम दैट बिजनेस। तो वो मैंने ट्राई किया, इट वॉज अ कम्प्लीट फेलियर फॉर मी। और उसके बाद फिर मैं अपनी सर्च को रोका नहीं, आई वाज सर्चिंग, कीप ऑन सर्चिंग, आई केम अक्रॉस टू द एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया, जिससे मुझे पहले देखते ही मुझे ये रिफ्लेक्शन आया कि लाइक शी इज़ अ मदर, शी इज़ लुकिंग आफ्टर 2 किड्स, I have one child. She was a physiotherapist by background. She posed the career. She chosen the family. और अगर वो कर रही है so that's mean I can do that as well. मैंने उसको रिसर्च किया, फिर मुझे उसकी सारी जब फैक्ट्स फिगर मेरे सामने थे, आई टुक माई बोल्ड डिसीजन। और मैं प्राउडली कहूँगी ये पहला डिसीजन था मेरी लाइफ का जो मैंने खुद लिया है। उससे पहले सारे डिसीजंस जो है बीइंग एज अ एजियन फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स, उनके लिए आप एक बेबी चाइल्ड होते हो, वो सारे डिसीजंस वो ही लेते हैं। So this is the first decision I took and my mom, she supported me very well। उन्होंने कहा हाँ हाँ करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। And now alhamdulillah 14 months in a business and I'm not only earning and learning and growing, I'm also helping and empowering all those mothers जो मुझे इस कैमरे की आंख से देख रही हैं या सुन रही हैं कि वो भी अपने घर में या अपनी वर्क लाइफ के साथ एक साइड हसल शुरू करके उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग 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 स्टोरी। मेरे साथ मेरी को बिजनेस पार्टनर अस्मा बेगम भी हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। हिना आप कैसी हैं? बेटी कैसी है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको पता है यहाँ पे फ्लू 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 फैला हुआ है, उसने हमें भी हाँ पकड़ जी, लिया। बस तो बिल्कुल ऐसे और ही है। अस्मा कैसी जा रही है आपकी हॉलीडेज? पहले तो आप हमें ये बताएं, आप माशाल्लाह हॉलीडेज पे हैं, स्पेन में हैं हाँ अपने जी, पेरेंट्स के साथ,
तो उसके बारे में बताएं, फिर अपना थोड़ा इंट्रो दें, लोगों को बताएं अस्मा बेगम कौन है, कहाँ से हैं, और जी अस्मा ने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया। जी, सबसे पहले तो थैंक यू हिना मुझे अपने पेज पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे स्पेन में आई हूँ, अपने अम्मी अबू के घर में। तो एक तो मौसम बहुत अच्छा है, कोई बारिश नहीं है, कोई ठंड नहीं है, जैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 दिन 3-3 दफ़ा हम बाहर चले जाते हैं, बच्चों को लेके चली जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे छोटे-छोटे घर होते हैं, तो बच्चे भी अंदर रह के टीवी देखते वो भी थक जाते हैं और हम क्या करें। तो ये बड़ी मौज है यहाँ पे, बड़ा बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से मौज। आज बारिश थी लेकिन आज सनी डे है, और ज़ाहिर सी बात है जब आप अपने पेरेंट्स के घर आते हो, वाइफ के घर आते हो, तो अलग अलग ही फीलिंग होती है। तो मेरा नाम आसमा बेगम है, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया है। मेरा मैं भी आपकी तरह ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ। और मैं बचपन में ही 5 साल की जब थी, मैं मूव हो गई थी स्पेन में अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ यहाँ पे ही मेरी सारी स्टडीज़ हुई थी। मैंने अपनी सारी पढ़ाई की, और मैंने पहले सबसे सबसे पहले चाइल्ड केयर में कोर्स किया था। उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी फील्ड में काम करने की कोशिश की थी। ज़ाहिर-सी बात है जब आप कोई कोर्स करते हो या डिग्री लेते हो, तो आपकी सबसे पहली कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि आपको अपनी फील्ड में जॉब मिले। तो बड़ी कोशिश की थी मैंने अपनी फील्ड में काम ढूँढने की, लेकिन मुझे नहीं मिली थी जॉब। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर अपनी फील्ड में नहीं जॉब मिलती तो मैं कोई और कर लेती। तो फिर मैंने सोचा कि ग्रोसरी स्टोर में काम कर लेती हूँ। पे बहुत कम होती थी और 10-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन एक ख्वाहिश थी और एक सोच थी ना कि कुछ ना कुछ तो करना है। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए, एक दिमाग दिया है, तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करना। और मेरी हमेशा से यही सोच थी कि भाई पे, बाप पे, हस्बैंड पे बोझ क्यों हम डालें। जब तक हम कर सकती है कोशिश करनी चाहिए, इंसान को मेहनत खुद करनी चाहिए। तो मैं यही चाहती थी कि जितना हो सके मैं अपने घर में कंट्रीब्यूट कर लूँ, या कुछ कम इतना हो जाए कि मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, किसी पे मतलब डिपेंड नहीं करना चाहती थी। तो फिर वहाँ पे मैंने 2-3 साल काम किया, उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए, अपनी दोबारा स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। दोबारा एडमिशन लिया और डायटीशियन का कोर्स किया था। उसको कंप्लीट करने के बाद भी मैंने अपनी फील्ड में काम ढूँढा, नहीं मिला। तो क्योंकि वहाँ यहाँ पे स्पेन में एक बहुत बड़ा मसला है कि आप जो स्टाफ के साथ नहीं कर सकते, निकाह तो दूर दूर की बात है। तो फिर मैंने ग्रोसरी स्टोर में काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है आप कोशिश करते हो और आपकी एक ख्वाहिश होती है ना कि कुछ ना कुछ करना है। तो 2-3 साल के बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड यूके में मूव हुए थे। वहाँ पे भी हम दोनों ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे, 10-12 घंटे की शिफ्ट लगाते थे। लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि अ, अल्लाह ताला ने मुझे नेमत से नवाज़ा था और बच्चे प्रायोरिटी थी, और मैं भी आपकी तरह चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को अपने दीन और मॉरल वैल्यूज़ के साथ इनको बड़ा करूँ। और आपने बड़ी प्यारी बात की है कि बच्चे जिसके साथ भी इतना, चाहे कोई कितनी दोस्ती हो जाए या मानूस हो जाए ना, अब मैं स्पेन में आई हुई हूँ तो अम्मी, भाई, अब्बू बुलाते रहते बच्चों को, जाते भी हैं लेकिन 5 सेकंड के लिए जाएँगे, 2 मिनट के लिए जाएँगे। सँभालना माँ नहीं होता है, बच्चे किसी से सँभाले नहीं जाते। चाहे चाहे कितना प्यार करे, कितनी कोशिश करे, बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है माँ ही चाहिए होती है। तो फिर मैंने खुद ही कोशिश की थी कि मैं यूट्यूब के चैनल्स बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब के चैनल्स बना भी रहे थे और कमा भी रहे थे। तो मैंने कोशिश की थी 2-3 दफ़ा यूट्यूब चैनल बनाने की, लेकिन वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नए आइडियाज़ लाने होते हैं, आपने क्रिएटिव होना है, आपने प्रोडक्ट लाना होता है, कुछ ना कुछ चीज़, या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है कंटेंट क्रिएशन करना है, लेकिन दी अ, आपने इनिशिएटिव होना है, बहुत क्रिएटिव आपको होना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, कामयाबी नहीं मिली थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में भी काम करने की कोशिश की थी। अगेन कोई गाइडेंस नहीं थी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो कुछ अर्सा के बाद फिर मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन स्पेस में ढूँढती हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही थी। महँगाई बहुत ज़्यादा होती चली जाती है दिन-ब-दिन। तो उस तलाश के दौरान मुझे अपनी मेंटर की ऐड नज़र आई, मैंने उनको रीच आउट किया, इस बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। तो मैंने जब इसको एक्सप्लोर कर लिया, सारी फ्री रिसोर्सेज़ को, ट्रायल पीरियड में कोचिंग कॉल ले ली थी। मैं मुतमईन हो गई थी कि ये बिज़नेस मेरे लिए है, क्योंकि मैंने इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा समझा था, क्योंकि मैंने हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि
मैंने अब पर्दा शुरू करना है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे दोबारा पर्दा ना रिमूव करना पड़े, ना हटाना पड़े। तो उसी के 1-2 महीने के बाद मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला, तो फिर मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, और मेरा भी है ना आपकी तरह ये अपना फैसला था। मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को पूछा नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने इसको शुरू किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 महीने हो गए मुझे भी इस बिज़नेस को करते हुए। थैंक यू सो मच अस्मा शेयरिंग योर स्टोरी। मैं कहूँगी बहुत इंस्पायरिंग है उन तमाम बहनों के लिए जो पर्दा करना चाहती हैं बट ड्यू टू वर्क रिस्ट्रिक्शंस उनको अलाउ नहीं होता कि वो अपना हिजाब कर पाएँ या फिर वो स्कार्फ लेके काम करें। और डेफिनेटली ये सिर्फ यूरोप में नहीं है, यूके में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो यू विल लूज योर जॉब। ये हर जगह का सिनेरियो भी है तकरीबन। और जहाँ तक जॉब मार्केट राइट नाउ मैं कहूँगी बहुत ही डाउन है। अच्छी जॉब्स मिलना लिखा होगा कि विद नो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू पे यू नो शो अ क्वाइट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं। सो थैंक यू सो मच अस्मा। मेरा ख्याल है जितनी भी हमारी बहनें देखेंगी इन फ्यूचर इसको, और डेफिनेटली उनको रेजोनेशन भी होगा, उनको रियलाइजेशन भी होगा कि सिर्फ बैठ के सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं, डेफिनेटली करने से चीज़ें होती हैं एंड दे शुड टेक देयर बोल्ड स्टेप। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, और आज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी अस्मा कि डेफिनेटली हम बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन तो शेयर कर रहे हैं, सो बट माय फर्स्ट क्वेश्चन जो कि किसी को पूछना होता है हम लोगों से वो ये है कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, क्या ऐसी चीजें आप ऑफर कर रहे हो जिसकी बेस पे हम बिजनेस बिल्ड करके उसको चला सकते हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताओ तो दैट विल बी बेनिफिशियरी। जी, हिना, ये डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है जिसमें जैसे बाकी बिज़नेस की तरह कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, आपने कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ सेल करनी होती है, या फिर आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इस बिज़नेस में दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स भी मौजूद है और हम अपने सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी, सबसे अच्छी बात इस बिज़नेस की यही है, स्पेशली मदर्स के लिए, कि हमने डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट्स को ना सेल करना है, ना डील करना है, ना कोई लेना-देना होता है। बैकएंड पे जो ऑटोमेशन का ऑफिस है वही होता है, वही हैंडल करता है प्रोडक्ट्स को और सेल्स क्लोजिंग करने का। हमारा काम क्या है, हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। 2-4 चीज़ों का पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको वीडियो बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? इसी वजह से, क्योंकि हर तरह का बंदा इस बिज़नेस को जॉइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका टेक्निकल या आईटी में आपकी कोई प्रीवियस नॉलेज हो या आपका कोई बैकग्राउंड हो। जैसे आप ही ना सोशल वर्कर हैं, मैं डायटीशियन हूँ, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस के बारे में, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में कि कभी हम बिज़नेस करेंगे। तो ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग इतनी आसान है, इतनी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस प्रोवाइड देती है कि उसको फॉलो करके आप अपना अकाउंट्स की सेटिंग कर लें, अपना ऑटोमेटेड ईमेल रिस्पॉन्स सिस्टम, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, अपनी ईमेल, अपनी वेबसाइट, अपना डोमेन क्रिएट कर लें, अपनी अकाउंट्स की सेटिंग कर लें। क्योंकि ये जो हम अकाउंट्स की सेटिंग करते हैं, ये हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए या स्क्रॉलिंग के लिए नहीं करते कि वहाँ पे कोई सेटिंग में कोई कमी पेशी रह जाए तो उसमें कोई मसला नहीं होता। ये हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो तभी हमें गाइडेंस मिलती है। दूसरे नंबर पे आपको कोच और मेंटर मिलता है, ताकि जब भी आपको कोई परेशानी आती है, आपको कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है बिजनेस में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई मसला पेश आ जाता है, तो आप कोच और मेंटर की हेल्प से उस मसले को हल करते हो। और सिर्फ कोच और मेंटर नहीं होता, पूरी एक कम्युनिटी है जिससे भी आप रेजोनेट करते हैं, आप उसको रीच आउट करके उसकी हेल्प ले सकते हैं और वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ये हमारी कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि नहीं आप खुद अकेले करो, जो भी आपने करना आप मैनेज करो। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की लिफ्ट अप करते हैं। और एक और मेन बात ये है कि कोच और मेंटर की सपोर्ट से हम ह्यूमन है, और जब नया-नया काम करते हैं तो फिर बंदा ओवरवेल्म भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, घबरा भी जाता है कि अब हम क्या करें?
तो पर्सनल चीज़ें में भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का मोरल हाई करते हैं, मदद करते हैं। और तीसरे नंबर पे टेक्निकल टूल्स आते हैं। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं टेक्निकल टूल कौन से हैं। आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल का ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आपका डोमेन, आपकी वेबसाइट और सारे टेक्निकल टूल्स जो आपको चाहिए होते हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए, जो कि ऑटोमेशन पे काम करता है कि जब भी आप बिजी होते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, आप अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, घर के काम कर रही हैं, या आप अपनी जॉब को मैनेज कर रही हैं, जॉब पे हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो 24/7 आपके बिहाफ पे रन करता रहता है। और चौथे नंबर पे हाई की तरफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है, प्लगड है और आपको हाई इनकम जनरेट करके देते हैं। जी हिना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, definitely. Just give me one moment. Which या one you want? Which one? Okay. सॉरी, मेरी डॉटर आज मेरे साथ है, तो उस कोई वजह बात से नहीं। मुझे थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन भी कर रही हूँ। अच्छा, इन्हीं की मैं वजह से तो हमने बिजनेस शुरू किया है। यही बिल्कुल तो ऐसे हमारी रीजन है। यस दैट्स ट्रू। और मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों को ऐसा एक यूनिक पैकेज हम ऑफ़र करते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, बट आप अपनी सर्विसेज बेचते हो जिस पे आपको अर्निंग आती है। सो अस्मा ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कंप्लीटली एलैबोरेट करके बताया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अस्मा ये है कि हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं वो जब इंक्वायर कर रही होती है ना, तो उनको एक मैं कहूँगी हर एक इंसान को खौफ होता है, डर होता है हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि जिस जिस तरह की कंट्रीज में हम लिव कर रहे हैं, यूके, यूरोप में, तो यहाँ पे हम जब भी कोई भी जॉब भी शुरू करना चाहें, कोई काम भी बिजनेस भी शुरू करना चाहें, तो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम देखें कि ये लीगल है, लेजिटिमेट है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कोई होम ऑफिस से प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, या हमें इस मुल्क के कानून से कोई लिटिगेशंस ना शुरू हो जाए जिसकी वजह से हम वो काम से पैसे कमाने की बजाय उल्टा एक प्रॉब्लम में आ जाए। तो बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं ऑनलाइन स्पेस में, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होते, और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने काम किया हुआ है ऑलरेडी, वो शुरू कर किया हुआ बिजनेस, उन्होंने स्कैम से गुजर के ही इस बिजनेस को रीच आउट किया और वो सक्सेसफुली इसको रन कर रही है। तो अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें उन बहनों के लिए कि भाई क्या चीज़ें इस बिजनेस को लेजिटिमेट बनाती हैं और वो कैसे आंखें बंद करके ट्रस्ट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। जी हिना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिज़नेस लेजिटिमेट इसीलिए है क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो आपकी जो इनकम है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है और साथ ही आपको जो साल में आपने ईयरली यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं वो पे करना पड़ता है। जैसे कि हर नॉर्मल इंसान जो काम करता है, जॉब करता है, उसको पता है कि मैंने टैक्स देना होता है। तो वो भी एक लीगल जॉब कर रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आपके प्रॉपर फॉर्म्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसको आप सबमिट करेंगे। उसके साथ ही जो है आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आईडी जिसमें आपका पासपोर्ट या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस कोई भी बिल हो सकता है ताकि हमें पता चले कि आप वाकई इस कंट्री में रह रहे हैं, लीगली रह रहे हैं। तो आपका जो है आपका 18 साल होना भी ज़रूरी है। अगर आप 18 साल की नहीं हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। और अगर आपके पास वर्क परमिट है या वर्क अलाउंस है तो आप इस बिज़नेस को तभी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी इस बिज़नेस को सोचिएगा भी नहीं कि आप इस बिज़नेस को करेंगे। तो स्कैमर्स के बारे में थोड़ा-सा मैं यही बात करूँगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में मैं बता सकती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हिना, आपकी बेटी सामने आ रही है, मेरे बच्चे भी मेरे आस-पास है, आवाज़ें आ रही हैं। तो जो स्पेशली एक मदर की बात करें ना तो वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पे कभी नहीं करेगी। अपने बच्चों को सामने लाके, अपनी फैमिली को सामने लाके वो कभी भी अपने बच्चों के साथ वो इस तरह खेल नहीं करेगी। और दूसरी बात ये है कि आपका आपका भी सोशल वर्कर का बैकग्राउंड है, आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, मेरा भी म्यूट में प्रोफेशनल रहिए। बैकग्राउंड है। हम लोग यहाँ पे वीज़ा पे रहते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा है। तो कोई भी इंसान इतना पागल नहीं होता कि छोटे-मोटे स्कैम के लिए अपने अपने वीज़ा को, जिसकी बेस पे यहाँ पे उसने काम करना है, अपने लाइसेंस को, अपने वीज़ा को कैंसल करवा ले। तो और स्कैमर जो होते हैं वो वही बात है कि अगेन वो सामने नहीं आते, 1-2 दिन में जो है वो स्कैम करके गायब हो जाते हैं।
अगर आप मेरे पेज पे जाएं, आप हिना के पेज पे जाएं, तो आपको हिना की 1.5 साल की पुरानी जो है वो आपको नजर आएगी। डेली बेसिस पे हिना की प्रेजेंस आपको नजर आएगी। मेरे पिछले 9 महीने में आपको मेरी प्रेजेंस नजर आएगी। मैं डेली बेसिस पे पोस्ट लगाती हूँ। जो स्कैमर्स होते हैं वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में गायब हो जाते हैं। हम तो अरसे से, लोग 9 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। इतने लॉन्ग टाइम पे स्कैमर्स वो उनका जो होता है ना बिजनेस नहीं चलता। तो जो स्कैमर्स होते हैं ये भी अक्सर आपको सबसे पहले कहते हैं कि पहली बात ही आपको आपसे पैसे की करते हैं। तो हम कभी भी किसी से पैसे की बात नहीं करते। जब जो लोग इस बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, खुद मुतमईन होती हैं हमारी बहनें, खुद वो शुरू करना चाहती हैं, वो खुद ही हमें रीच आउट करती हैं। हम किसी को कभी भी चेज नहीं करते, कभी भी रीच आउट नहीं करते कि आओ हमें ज्वाइन करो या हमारे साथ बिजनेस करो। तो जो $149 का ट्रायल पीरियड के लिए भी हम पे करते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे हम ज़्यादा डाउट होता है क्योंकि पैसे पे करने हैं। वो आप दो सिक्योर वे से आप पे करते हो, या तो आप पेपॉल से पे करते हो या आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। और आप गूगल कर लें या चैट जीटीपी से पूछ लें, वो आपको ये बोलेगा कि ये दोनों वेज जो हैं पेमेंट के बहुत सिक्योर हैं। और दूसरी बात, $149 हमारे प्राइवेट अकाउंट में, मेरे या हिना के अकाउंट में नहीं जाते, कंपनी के अकाउंट में जाते हैं। जी हिना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी, डेफ़िनेटली। और एक बात आपने थोड़ी मिस कर दी है बीच में, मैं उसके बारे में शेयर करूँगी कि जब आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो ना डेफ़िनेटली आपके पास राइट ऑफ वर्क होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पे आपको काम अगर अलाउ नहीं है तो सॉरी, अगर 20 आवर्स भी आपको अलाउ है तब भी आप 20 आवर्स का यानी एज़ अ पार्ट टाइम इसको कर सकते हो। बट अगर आपके पास वर्क अलाउ नहीं है, वी आर रियली सॉरी। अगर आप लीगली यहाँ पे यूके में या यूरोप में नहीं रह रहे, वी आर रियली सॉरी। अगर आप अंडर 18 हैं, वी आर रियली सॉरी। और इसके लिजिट होने की बात जहाँ आसमा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की कि आपकी आईडी यूज़ होगी, आपका वर्क राइट ऑफ वर्क चेक होगा, उसके साथ साथ आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अगर आपने यूके में ना एक वेटर की जॉब भी लेनी हो उसके लिए भी क्योंकि वो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली जॉब है ना कि बस आपने प्रेजेंट करना है फूड लोगों को ले जाके व्हेन दे आर इन द रेस्टोरेंट। उस जॉब को भी लेने के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट के लिए भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि अगर ये सारी चीज़ें हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, दैट मीन देयर इज समथिंग लेजिट हैपनिंग। सॉरी। आ गया ना, भाई ने बताया कि मैं भी करूँ। So that means there is something legit जिसकी आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो और उसको शुरू करके आप उससे अर्निंग जनरेट कर रहे हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हर एक बिजनेस का एक प्रोसेस होता है चीज़ों को गो थ्रू करने के लिए, उनमें से गुजर के आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नॉर्मली हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं आज आपको अपने पेज पे मैं लाइव लेके आई हूँ, ऐसे हम बहुत सारे लाइव्स करते रहते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट देर आर सम लिमिटेशन फॉर अस एज वेल टू शेयर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसमें हमारे भी कंपिटिटर्स बैठे हुए हैं। देर आर सो मैनी पीपल जो मे बी हमारा बिजनेस मॉडल कॉपी कर रहे हो एंड दे आर हंटिंग फॉर दोज पीपल जो हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं एंड ऑल दैट। तो हर बिजनेस की एक प्राइवेसी होती है और वो प्राइवेसी मेंटेन रखते हुए आप फ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। उसके बाद जब एक सिक्योर वे से रिसर्च का सॉरी you need to behave yourself, Aisha. So अभी सारे कपड़े गीले कर लेने हैं इसमें। I'm really sorry। तो एक सिक्योर वे से आप जो है पेमेंट करके ट्रायल पीरियड लेके अफिलिएट कंपनीज के बारे में जान सकते हो। तो हमारी बहुत सारी बहनें असमा, उनको ये कंसर्न होता है हमें आप ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बता दें, सोशल मीडिया पे बता दें, फ़ोन पे बता दें, हम ट्रायल पे क्यों जाएं। तो अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में एलैबोरेट करो तो शायद उन लोगों को थोड़ी समझने में आसानी हो कि क्यों ज़रूरी है ये पे करना और उनको इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जी बिल्कुल ना,
ट्रायल पीरियड हम इसीलिए पे करते हैं ताकि हमें ट्रायल पीरियड हमारे लिए एक फिल्ट्रेशन है, स्क्रीनिंग के तौर पर काम करता है, ताकि हमें पता चल सके कौन लोग सीरियस है और कौन लोग जो है सिर्फ रैंडमली क्यूरियस है, सिर्फ जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, हिना क्या कर रही है, लेकिन वो खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते। लोगों को ज़ाहिर सी बात है अट्रैक्ट तो होते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं हम भी, ये कर रहे तो हम भी करें, लेकिन खुद कोई कुछ नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि आसानी आसानी से पैसे आ जाए हमारे अकाउंट में बैठे-बैठे, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता, कोई काम भी नहीं है जो मेहनत के बगैर होता हो। तो ट्रायल पीरियड हम आपने इसीलिए पे करना होता है क्योंकि हर कंपनी के जो इनसाइट्स होते हैं कोई भी ऐसे आपको फ्री में नहीं बताता। मैं भी मुनासिब नहीं समझती कि मैं अपनी एफिलिएट कंपनीज के बारे में, एफिलिएट प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे दे दूँ। और दूसरी बात ये है कि आपको पहले से ही ऐसी सारी चीज़ें बता दें तो आपको प्रोडक्ट्स का नहीं पता, आप देख नहीं रहे हो। जब आप ट्रायल पीरियड में आते हैं, आप प्री कोचिंग वीडियोज़ देखते हैं तो साथ-साथ स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। तो तभी आपके ज़हन में बैठती है कि ये चीज़ें वाक़ई हैं और इन चीज़ों के प्राइसेस हैं, इन चीज़ों के हमें पे करना है, इन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट होगी और ऐसे-ऐसे हमने काम करना है क्योंकि प्री कोचिंग वीडियोज़ में आपको काम के बारे में भी बताया जाता है। और ट्रायल पीरियड में जब आप प्री कोचिंग सॉरी आप कोचिंग कॉल लेते हो कोच के साथ तो कोच आपके माली सिचुएशन के हिसाब से, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान तैयार करके देती है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और बिज़नेस से क्या हासिल करना चाहते हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे की कोई ना कोई गोल्स तो होते हैं ना, जब वो कोई काम शुरू करता है। तो कुछ लोग होते हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हाई रैंक से शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते तो वो लोएस्ट पैकेज के साथ वो अपनी फिर भी अपनी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके अपनी आईडी ले लेते हैं। सॉरी सॉरी हिना 1 मिनट आप कंटिन्यू करेंगी? सो डेफिनेटली ट्रायल पीरियड जो है वो कमिटमेंट नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी, मेरी जितनी भी बहनें जो हैं वो सिर्फ इसी वहम में रहती हैं कि शायद ट्रायल पीरियड पे करेंगी तो उनकी कमिटमेंट हो गई कि वो बिज़नेस करेंगी ही करेंगी। मैं उनको कहूँगी कि ट्रायल पीरियड इज़ नॉट अ कमिटमेंट। Trial period is a secure way for you and for us as well to explore the business, to get the maximum information about the business, like inside out information about the business, कि कंपनीज कौन सी हैं, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा जूम मीटिंग में कोच आपको कंप्लीटली एलैबोरेट करके बताता है कि आपके कौन से काम है जो डेली बेसिस पे आपको करने होंगे, कौन से वीकली पे, कौन से मंथली पे। आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कोच आपको ब्रेकअप करके ये भी बता सकता है कि इस प्रोडक्ट से आप अगर फाइनेंसिंग पे करना चाहते हो तो इतना डाउन पेमेंट होगा, इतना मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे होगा, और इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आपको इन हाउसिंग भी मिल सकती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो करती हैं इन हाउसिंग, और कुछ वो आपको लोकल आपके जो बैंक्स हैं जैसे यूके के बैंक हैं मोन्जो, बार्कलेज, हैलिफैक्स, उनमें कैसे आप मोन्जो 0% इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी चेक। तो वो 1 साल के लिए आपको कोई पैसा उनको नहीं देना होता, ज़ीरो इंटरेस्ट पे आप उनसे बोरो करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो एंड देन यू मंथली बेसिस पे पे करो। वो भी एक ज़ीरो इंटरेस्ट पे शुरू करने का तरीका है। इसके अलावा जैसे कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके साथ एक आपका अच्छा लाइबिलिटी बिल्ड हुई होती है, दे ऑफर यू क्रेडिट कार्ड्स, और उनमें कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें आप 12 महीने 24 महीने जो है उस मनी को यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप उसकी पेमेंट करते हो, और उसके लिए भी वो आपको इंटरेस्ट फ्री जो है प्लान्स ऑफर कर देते हैं कि इतने अरसे तक अगर आपने पे बैक कर दिया तो वो इंटरेस्ट फ्री होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको कोच एक्सप्लोर करता है आपके साथ उस जूम मीटिंग में। उसके अलावा बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस, कौन से लेवल से अगर आप शुरू करोगे तो कितनी जल्दी आप ग्रो कर पाओगे, एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, कौन से फुट स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट है। ये सारा कुछ डिस्कस होता है। उसके अलावा कोच अपनी बिजनेस जर्नी भी शेयर करता है ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि जब उसने स्टार्ट किया था तो उसको कितनी देर लगी एज अ नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि जाहिर है जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था शी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ अ बिजनेस,
ठीक है, नाइदर इन द सेम वे आई डोंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड और ना ही मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस था। मैं बाय प्रोफेशन एक सोशल वर्कर हूँ और मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इवन दो कि मेरा अपना बच्चा मुझसे काबू नहीं आ रहा और किसी से काम नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी, कम्युनिटी वेलफेयर, स्टैट्स, मैथ्स, ये नहीं, ये सारी चीज़ें जो एक वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसमें बिजनेस कहीं राय नहीं करता। तो अगर मैं विदाउट एक्सपीरियंस शुरू कर सकती हूँ, विदाउट नॉलेज पर नॉलेज शुरू कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितनी जल्दी आप बिजनेस लर्न करके उसको बिल्ड करते हो और कितनी जल्दी ग्रो करते हो। हर एक इंसान का अपना एक लाइफ सिनेरियो होता है। तो कुछ लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वो जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, क्विकली अपनी जो है वो मार्केटिंग शुरू कर देते हैं बिफोर दे हैव इवन देयर ओन बिजनेस आईडी। उनके पास उनके नीचे सेल्स भी होती हैं। कुछ मेरी तरह के होते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वो अपना टाइम टेक करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर उनको फॉलो करते हैं और फिर बिजनेस ग्रो करता है तो अर्निंग आती है। तो ये सारा कुछ कोच आपको क्लियर पिक्चर देती है इस 149 के ट्रायल में। ट्रायल रिफंडेबल है, 30 दिन के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं, कोई इसमें कैच नहीं है, कोई आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस नहीं है। आप प्री कोचिंग देखो, उसके बाद ट्रायल में जूम मीटिंग लो और फिर अपना एक बोल्ड डिसीजन मेक करो कि आपने बिजनेस जो है उसमें आगे बढ़ना है। लेट मी नो इफ आई एम योर मेंटोर और अस्मा इज योर मेंटोर, टेल हर। और या फिर आप अपने कोच को मैसेज सेंड कर सकते हो कि मुझे फलां प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करना है। दे विल सेंड यू द फॉर्म्स टू फिल अप एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, द राइट ऑफ वर्क, जो कि होम ऑफिस से आप ले सकते हो। आपका आईडी जो कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, या फिर आपका कोई और आईडी, जो जैसे लोगों के पास इंडेफिनेट लीव का कार्ड होता था पहले, अब तो खैर चेंज हो गया, अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है उससे लर्न करें। अगर होम ऑफिस का सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है तो इन फ्यूचर ये सारा कुछ जब ऑनलाइन स्पेस में चला जाएगा, हाउ यू विल सर्वाइव विद योर इन पर्सन जॉब, क्योंकि आपकी जॉब्स फर्दर कट डाउन होंगी। और बिफोर यू स्टार्ट रिग्रेटिंग, आई थिंक इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एंड एक्सप्लोर समथिंग इन द ऑनलाइन स्पेस। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप प्रोवाइड करोगे, फॉर्म्स जो हैं वो जाएंगे एफिलिएट कंपनी के पास, वो आपकी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेंगे, आपको अपनी एफिलिएशन देंगे रेस्ट ऑफ लाइफ। और अगर आपने उनके रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप ये एफिलिएशन जो है उसको गिव अप भी कर सकते हो, वो आपसे छीन भी सकते हैं। सो एग्जैक्टली सेम थिंग कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी नहीं होंगी तो you will be ending up with zero business, no business। एफिलिएशन खत्म हो जाएगी तो फिर किस चीज़ का बिजनेस रह गया। तो you need to be careful when you are doing anything। और उसके साथ साथ ट्रायल पीरियड आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है। सो इट्स बेस्ट टू गो फॉर द ट्रायल पीरियड, गेट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड मेक अ बोल्ड डिसीजन rather than just wandering around wasting your time and the person's time जिसे आप बिजनेस इंक्वायर कर रहे हो। जी अस्मा, आप इसमें फर्दर कुछ ऐड इन करना चाहेंगी? जी हिना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो जाहिर सी बात है आप बहुत एक्साइटेड होते हो उस काम को शुरू करने के लिए, लेकिन आप जब उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हो तो आप ओवरवेल्म भी हो जाते हो। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चले, ताकि आपको आसानी से चीज़ों को हर कदम पे जो काम करने वाला है आप बेहतर तरीके से उसको समझे और ऑब्जर्व कर सकें। क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप चाहते हैं कि हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए, तो आप ट्रायल पीरियड तक तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको किसी चीज़ की समझ ही नहीं आनी। आपने कहना है कि ये बिजनेस है क्या, हमें बिजनेस की समझ ही नहीं आ रही। तो आपने ट्रायल पीरियड की तरफ आप पहला कदम ही नहीं उठाया तो आप पहले ही गिव अप कर देते हो, क्योंकि आपको चीज़ों को समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो दूसरी बात ये है कि ट्रायल पीरियड पे करना क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, और जब हम माउथ टू माउथ कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो हम जस्टिस नहीं कर सकते, जो कि प्री कोचिंग की वीडियोस में जैसे सिस्टमैटिक वे से एक बहुत अच्छे और नफीस तरीके से डिज़ाइन की हैं। 7 प्री कोचिंग वीडियोस हैं, 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियोस हैं मुश्किल से, और आपको
वो डिवाइड की गई हैं 20-15 मिनट में के आधे घंटे की वीडियोस हैं। तो जब आप उनको देखते हैं तो आप उनको समझ सकते हैं, लेकिन इसी वजह से क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो फिर आप आगे मूव करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा तहम्मुल रखा करें, तो थोड़ा-सा हौसला रखा करें चीज़ों को, जो चीज़ आपको उस टाइम पे समझाई जा रही उसको समझा करें, उसको कोशिश करें कि उसको ऑब्ज़र्व करें। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी। जी, थैंक यू सो मच अस्मा। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि ये जस्टिस नहीं होगा हमारे साथ भी, कि अगर हम आपको सारा कुछ जो है ऑनलाइन इस तरह इन्फॉर्मेशन में बताना शुरू कर दें ईच एंड एवरीथिंग, तो हमारे जो बिज़नेस का हिडन पार्ट है वो भी अगर हम सोशल मीडिया पे सारा एलैबोरेट कर देंगे तो क्या प्राइवेसी रह जाएगी हमारे बिज़नेस की ना। बट टेक माय वर्ड्स, इट्स अ लीगल, लेजिटिमेट एंड टैक्सेबल बिज़नेस। और जब आप इसको शुरू करने के बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, बट जब आप डीप डाउन इसकी जाके ट्रेनिंग साइट को फॉलो करते हो तो आपको पता चलता है कि इसका एक्चुअल पोटेंशियल बहुत अच्छा है। यू कैन क्रिएट द लेगेसी फॉर योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन। और आप अपनी जॉब को रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो, वेयर एज व्हेन यू थिंक टू रिटायर इन दिस बिजनेस, आप अपने इस बिजनेस को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। सो it's worthwhile exploring, it's worthwhile paying the trial to get the secure information and make your bold decision about the business. और अगर आप लोगों के पास कोई मशवरे हैं कि बच्चों को कैसे काबू कर सकते हैं तो हमें वो भी भेज दें। ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ट्रायल पीरियड के बारे में कि क्यों पे करना है। तो देखिए मैंने इस बिज़नेस को क्यों शुरू किया था? हमने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की वज़ह से हमने शुरू किया था कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 2 से 3 घंटे मैक्सिमम हम इस बिज़नेस को दें। क्योंकि देखिए अगर हम सारा दिन एक-एक को सबको समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, ये तो 9 टू 5 नहीं, हमारा ये तो 24/7 जॉब बन जाएगा। हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारे बच्चे हैं, हमारे घर है, हमारी ज़िंदगी में और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हम वो कब पूरा करेंगे अगर हम एक-एक पकड़ को सबको समझाने लग जाएँ। और दूसरी यही बात है कि हम नहीं समझा सकते, एक-एक करके और सारी चीज़ें कोई ना कोई चीज़ मिस कर देते हो आप जब ज़ाहिर-सी बात है। और वो जो प्री कोचिंग वीडियोज़ है, पता नहीं कितने इंजीनियर्स ने चेक किया होगा, कितने जिन्होंने बनाएगी ये जो बैकएंड पे ऑफिस है, उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा उनको चेक करके अगर कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी कि हम इसको बार-बार रिव्यू करें। तो उन्होंने तभी जाके पब्लिश किए, तभी जाके उन्होंने जी, तभी जाके हम उसको देख सकते हैं ना। तो पता चलता है कि ये अच्छी तरीके से और प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं प्री कोचिंग वीडियोज़। जी, जी, जी। मेरा भी आ गया भाई। ये जो हमारे साथ छोटे-छोटे हमारे इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियर्स हमें ट्रेन करते हैं कि कैसे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बीइंग एज़ अ मदर, कि हम अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस भी दे रहे हैं, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, प्लस वी आर लुकिंग आफ्टर दीज लिटिल चीकी मंकीज़। सो होपफुली आप लोगों के पास इस लाइव सेशन को वॉच करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दोज क्वेरीज लाइव हेयर। और अगर आप इन फ्यूचर देख रहे हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और आपको आपके वो जो बिजनेस रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि हमारी बहनें बहुत हेजिटेट करती हैं, वो समझती है कि 149 पे कर देंगे तो पता नहीं उनकी सारी कुल कायनात उस पर लग जाएगी या उनकी जायदाद का आधा हिस्सा चला जाएगा अगर वो 149 का ट्रायल पे करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको एटलीस्ट एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप एक अच्छा अपना डिसीजन मेक कर सकते हो कि हाँ अगर आपने बिजनेस करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, उसके लिए इतना फाइनेंस यूज होगा, कौन सी कंपनीज हैं, सारा कुछ। अच्छा, जो कंपनीज हैं उनके बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो अगर अभी भी आपको स्कैम का डर है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, उन कंपनीज की बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर सकते हो, उनकी लायबिलिटी चेक कर सकते हो कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो 50 ईयर्स से मार्केट में काम कर रही हैं। तो क्या 50 ईयर्स से काम करने वाली कंपनी जो है वो आपके के चंद 100 पाउंड्स के लिए
या चंद हजार पाउंड्स के लिए अपनी लाइबिलिटी को दाव पे लगाएगी? आई डोंट थिंक सो। कुछ चीजें कॉमन सेंस की भी होती हैं, हमें चाहिए कि हम उनको जरूर सोचा करें बिफोर वी मेक एनी डिसीजन। सो इन्फॉर्म डिसीजन बनाने का मकसद, इन्फॉर्म डिसीजन बनाने का जो हम लोग कहते हैं ना कि आप इन्फॉर्म डिसीजन बनाओ, उसका मकसद ही ये है कि आप अच्छे से रिसर्च करो। 30 दिन, 1 महीना, मोर देन इनफ टू रिसर्च, टू वॉच वीडियोस, टू हैव अ जूम मीटिंग, क्लियर योर डाउट्स, और फिर फाइनल बोल्ड डिसीजन, यस आई वांट टू डू इट, no I don't want to do it. If you don't want to do it, refund your money, go back to the search zone again, ढूंढो क्या ढूंढते हो अपने लिए। अगर करना है, let us know, we will send you the forms, fill those forms up, and as soon you have your business ID, your training will be unlocked. Follow the instructions, follow the blueprints of me, Asma, our coach, and take your bold step to be successful in this business platform. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता हुआ ही है क्योंकि अक्सर लोगों को जहाँ जैसे थोड़ा सा पता चलता है ना कि थोड़े पैसे लगेंगे, वहीं से उनके हो जाता है जी उनके ओह माय गॉड। आज मेरे ख्याल से इनको हैंड ओवर करना चाहिए था लाइव सेशन में ना। उनको ये अक्सर नर्सरी होती है ना इस टाइम पे। आज इसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने इसको घर रख लिया, तो उसने कहा बस ठीक है अम्मा आज तेरी बैंड वाइंड बजाऊंगी। बस यही होता है। अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेट करता हुआ ही है कि अगर आप ऑडियंस को ये बताना चाहें कि जैसे हमारी बहुत सारी बहनों को ये भी कंसर्न होता है कि हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और या फिर हमने तो कभी सोशल मीडिया को यूज ही नहीं किया, या फिर उनको ये होता है कि हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, सो वी आर कैमरा शाय पीपल। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो अपना फेस दिखाएं सोशल मीडिया पर आकर? सोशल मीडिया पे अपना फेस दिखाना जरूरी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सॉरी हिना, एक सेकंड मैसेज कोई बात नहीं। इस बिजनेस को रन करने के लिए जो आप लोगों का कंसर्न है कि हम सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते, हम सोशल मीडिया पे हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स या हमारे इन लॉज क्या सोचेंगे, सबसे पहले जब आपने ये बिजनेस शुरू करना है, यू आर नॉट, हम आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप अपना पर्सनल जो है बिजनेस पर्सनल प्रोफाइल्स जो हैं सोशल मीडिया पे उनको यूज करें। वी विल डेफिनेटली इनकरेज यू टू क्रिएट द न्यू प्रोफाइल्स और न्यू बिजनेस पेजेस बनाएं आप अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बिजनेस प्लेटफॉर्म, और फिर हम आपको वो तमाम टेक्निक्स और तमाम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप फॉलो करके उन तमाम लोगों को, उन तमाम नेगेटिव लोगों को मैं कहूँगी बैन एंड ब्लॉक कर सकते हैं, या उन तमाम नेगेटिव फ्यूचर कमेंट से बच सकते हैं जो आपको लगता है कि दैट्स द पॉसिबिलिटीज पीपल विल डू दैट। तो आपके रिलेटिव्स आपको कोई टैग करते हैं या कमेंट करते हैं जो आप नहीं चाहते कि उनको पता चले आप क्या काम कर रहे हो, तो उसके लिए सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम आपको हेल्पफुल आपको एम्पावर करते हैं कि आप उनको फॉलो कर सको और कैसे अपने बिजनेस को शुरू से ही स्ट्रांगली बिल्ड कर सको विद आउट एनी कंसर्न्स कि मेरे रिलेटिव या जो सोसाइटी व्हाट दे विल थिंक अबाउट इट। हाइपर बिहेव योरसेल्फ, लास्ट वार्निंग, ओके जी सॉरी हिना, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि लोगों को कंसर्न है कि जी हम सोशल मीडिया पे आएंगे तो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी क्या सोचेंगे, वो फेस नहीं रिवील करना चाहते, वो लोगों को नहीं पता लगना देना चाहते कि वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या उनको हेल्प आउट कर सकते हैं?
तो हाँ जी, फेस रिवील करना, फेस दिखाना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ। मैं निकाह के साथ काम कर रही हूँ और मेरे किसी रिलेटिव को नहीं पता कि मैं कर रही हूँ बिजनेस। और अगर आप इस तरह भी नहीं आना चाहते कैमरे के सामने, जैसे निकाह के साथ, आप फेसलेस मार्केटिंग कर सकती हैं। आप बिजनेस मार्केटिंग कर सकती हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। रिसेंटली हमारी ट्रेनिंग साइट पे एक नया कोर्स लॉन्च किया गया जो कि इसी के बारे में, बिजनेस मार्केटिंग के बारे में है। क्योंकि बहुत हम तो एजेंट्स की बात करते हैं ना कि एजेंट्स सोशल मीडिया पे अपना फेस नहीं दिखाते हैं या फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आजकल जो है गोरे लोग भी बहुत ज्यादा फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं और वो आपको सारा सिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ट्रेनिंग साइट में भी है और आप अपनी कोच और मेंटर की हेल्प के साथ भी वो आप कर सकते हैं। आप वॉइस ओवर कर सकते हैं अगर आप नहीं आना चाहती खुद। तो जैसे कि आपने कहा कि इसका हाल यही है कि रिश्तेदारों को नहीं बताना, रिश्तेदारों को नहीं पता चलना। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके नए अकाउंट्स बनेंगे। किसी को नहीं पता होगा कि ये आपका अपना अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है। आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंट सेपरेट बनाओगे। तो लास्टली जो कि मैंने किया था, हिना आपने भी बताया मैंने कैसे किया था। मैंने सब एक एक से पकड़ के मैंने ब्लॉक किया था जिन को मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले कि मैं बिजनेस करूं। तो ये आपकी प्राइवेसी रहेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ना ही किसी को पता चलेगा। आप खुद ब्लॉक कर सकते हो एक एक को जो जिसकी आपको नहीं ख्वाहिश, नहीं चाहते कि वो सामने आए। जी डेफ़िनेटली। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे जो नाम है, आप डेफ़िनेटली वो आपका लीगल और लेजिटिमेट नाम होगा जो आपके प्रूफ ऑफ आईडी पे यूज़ होगा। बट फॉर रनिंग अ बिज़नेस यू कैन हैव योर ओन यूनिक नेम, ठीक है? ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए अपना सेम नाम ही यूज़ करो। यू आर लायबल टू पिक एंड चूज़ योर बिजनेस नेम। जैसे अगर आप लोकल ग्रोसरी स्टोर्स देखो, उनके नाम जो है वो जो ऑनर्स होते हैं उनके नाम पर नहीं होते। जैसे क्वालिटी फूड हो गया, जैसे मॉरिसन हो गया, सेंसबरी हो गया, क्या उनके ओनर्स के नाम क्या जो मॉरिसन का ऑनर है उसका नाम मॉरिसन था? नो। क्या सेंसबरी के ऑनर का नाम सेंसबरी था? नो। एग्जैक्टली इन द सेम वे जो टेस्को है, क्या उसके ऑनर का नाम टेस्को था? नो। सो डॉक्यूमेंटेशन पे आपके रियल नेम यूज होते हैं, बट फॉर सोशल मीडिया अपेयरेंस आप अपने कोई भी अच्छे से यूनिक नेम रख सकते हो जो आई कैचिंग हो, जो अपीलिंग हो, जो आपको लगे कि रेजोनेट कर पाएंगे, आपके इस बिजनेस के साथ जस्टिस कर पाएंगे, तो आप अपना बिजनेस नेम रख सकते हो और उसके थ्रू आप अपना बिजनेस जो है ग्रो कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप जिन लोगों को नहीं बताना चाहते, एक मेरी बहनों को ये बड़ा कंसर्न होता है कि हमारे जो पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं ना, दे विल फाइंड आउट एंड दे विल डू गल्ला दे विल डू गल्ला अबाउट ओए होए होते होते वो जाके इंज कम कर दी पी सोशल मीडिया ते। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज टू ब्लॉक एंड बैन कंट्रीज एज वेल। और मैं अपनी जितनी भी मेरी बेचारी पाकिस्तानी बहनें हैं उनके साथ सॉरी फील करूंगी। डेफिनेटली पाकिस्तान में हमारे रिलेटिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। दे डोंट इवन नो कि हम क्या कर रहे हैं, बट वो अपनी एक जजमेंट पास कर देते हैं आपकी ज़िंदगी को मज़ीद हार्ड करने के लिए। दे डोंट नो कि किन सिनेरियोज में से हम लोग गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना कितना ज़रूरी है, बट बच्चों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनकी केयर करना भी ज़रूरी है। सो उनके पास तो पाकिस्तान में ऑप्शंस होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होती हैं, नानियाँ दादियाँ होती हैं, हाउस हेल्प अवेलेबल होती है ये सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम ऑल इन वन हैं, मेड भी हम हैं, क्लीनर भी हम हैं, और मम्मी जॉब भी हमारी है। और जो स्कूल वैन्स और पिकअप एंड ड्रॉपअप का वहाँ सीन चलता है कि जी सुबह स्कूल वैनें आती हैं, बच्चों को ले जाती हैं, मासियाँ आती हैं, नाश्ते बनाती हैं। हम यहाँ पे वही मासियाँ जो सुबह नाश्ते भी बनाती हैं और वही वैन ड्राइवर हैं जो अपने बच्चों को खुद ड्राइव करके छोड़ के भी आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो पूरा करने के लिए हम एक फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड आवर सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उन लोगों को होता है कि बाहर चले गए हैं तो द मनी इज टेकिंग ऑन द ट्रीज, दे जस्ट
just removing from there and they're just sending back home and enjoying the luxury of in यूरोपियन कंट्रीज की. बट ये हमारी चॉइस है कि हमने उनको दिखाना है, बताना है या नहीं बताना, और उसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं. उसके लिए सारी जो रिक्वायरमेंट्स लगती हैं वो हमारी ट्रेनिंग साइड आपको गाइडेंस देगी. मैं एज अ मेंटोर गाइड करूंगी, अस्मा आपको गाइड करेंगी. और उसके अलावा AI जनरेटेड कंटेंट क्रिएशन भी हो रहा है आजकल, एंड फेसलेस मार्केटिंग भी हो रही है. लोग बहुत सारे वेयर करके काम कर रहे हैं. सो जिससे आपकी रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ को भी कोई वो ना हो कि हर्डल आए, और आप बहुत सेफली इस बिजनेस को भी कर पाए. So possibilities for everyone. You really need to explore the possibilities. You really need to figure out what is working for you. और उसके लिए क्या करना है, ट्रायल पीरियड पे करना है. बात फिर वहीं पे आ जाती है कि 149 से आप कोई अपनी जायदाद हमारे नाम नहीं लगा देंगे, और ना ही हम आपके 149 लेके कहीं भाग जाएंगे. आप उसको एक सिक्योर वे से पे करते हो, जो कि एक बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू कंपनी के अकाउंट में होता है, और वो फुली रिफंडेबल है 30 दिन के अंदर. सो आप अपना एक्सप्लोर करो. अपना बोल्ड डिसीजन लॉक करना है तो वो यूज़ होंगे. आपकी ट्रेनिंग अनलॉक होगी, आपकी आईडी आ जाएगी, और आपकी मेंबरशिप रेस्ट ऑफ लाइफ आपके पास रहेगी. ठीक है, अगर नहीं करना होगा जस्ट लेट अस नो, वी विल रिफंड योर मनी एंड यू कैन गो बैक टू योर सर्च जोन अगेन. अगर इसमें आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है राइट नाउ, यू कैन स्टार्ट विद दैट, बिकॉज मेरा तो सारा माइंड ब्लोइंग कर दिया है मेरी बेटी ने. जी, मैं ना एक बात ऐड करना चाह रही हूँ रिश्तेदारों के बारे में, जो हम इनके लिए इतना फिक्रमंद होते हैं और इतना परेशान होते हैं कि हम कोई काम करें या ना करें, कि हमारे रिश्तेदार क्या करें. तो मैं ये कहूंगी कि रिश्तेदार जो है आपके बुरे वक्त को आपको आके पूछते नहीं कि आपका हाल क्या है. जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो सारे बहुत अच्छे होते हैं, सारे हाजिर हो जाते हैं. लेकिन जब मुश्किल में होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि आप किन किन चीजों से गुजरे हो, आपके स्ट्रगल्स क्या है, आपकी परेशानियां क्या है, आपके बिल्स कैसे पे हो रहे हैं, आपके टेबल पे खाना कैसे आ रहा है. तो उन्होंने प्रोवाइड भी नहीं करना. आपका घर है, आपने खुद ही मैनेज करना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, और जैसे भी करना है आपने खुद ही करना है. अगर इन सोचों में रहेंगे ना तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, हम कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते. तो सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने अक़ल दिया है, अल्लाह ताला ने हक भी दिया है कि जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप जियो. और प्राइवेसी मेंटेन करना एक अच्छी बात है, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप प्राइवेसी मेंटेन रखो. यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे बेशक हम इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई गलत काम कर ही नहीं रहे. हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो या बुरे तरीके से. आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. टिकटॉक पे जाके आप डांस कर सकते हो या आप एक प्रोफेशनल ऐसे तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो कि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, वो अपना बिज़नेस कैसे बिल्ड कर सकती हैं, अपने घरों में रह के अपने बच्चों को कैसे उनको टाइम देते हैं, कैसे उनको दीन और मॉरल वैल्यूज़ के साथ उनको बड़ा कर सकती हैं, लेकिन अपने घरों को भी मैनेज कर रही हैं. तो आई थिंक हिना गायब हो गई है. तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है. मैं जो मेरे पीछे मॉन्स्टर था उसको उतार के आई हूँ, बिकॉज आज आप है नहीं. एक ही इकदार के कुर्सी पे दो लोग नहीं बैठ सकते. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे. वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती. बिल्कुल सही बात है. एक ही इकतदार की कुर्सी में दो लोग नहीं बैठ सकते. सो डेफिनेटली जी ना, मुझे ना अभी एक स्कैमर्स के बारे में याद आई है, एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ. स्कैमर जो है ना, वो आपको ना दावा करते हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे. तो हम इस बिजनेस में जब आप हमें रीच आउट करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे. हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी मेहनत की हैसियत से, अपनी मेहनत करके आप जहाँ तक पहुँचना चाहेंगे आप ज़रूर पहुँचेंगे. लेकिन उसके लिए आपको पहले नए स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपको अपनी ट्रेनिंग फॉलो करके अपना बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम लग सकता है. 3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं. ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना सीरियस हैं, कितना संजीदा है अपने अपने बिजनेस को बिल्ड करके उसको रन करने के लिए. तो दूसरी बात ये है कि
सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी बात जो है, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। हम कोई बात आपसे छुपाते नहीं। बिजनेस शुरू करने से पहले मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ट्रायल पीरियड जो है वो कोई कमिटमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लोर करने की टाइम है आपके लिए। आप करना चाहते हैं, आपको समझ आता है तो आप करते हैं, आपको नहीं समझ आता तो आप नहीं करते। तो स्कैमर जो है वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते। स्कैमर जो होते हैं, अभी के अभी पैसे निकालो तो बात खत्म, और वो आपको दोबारा आपको पता भी नहीं होता कि आपके सामने कौन बैठा हुआ है। आप डेली बेसिस पे ही ना लाइव आती हैं, मैं भी लाइव आती हूँ। लोगों को मेरा भी पता है, आपको भी पता है कि हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और स्कैमर के साथ ऐसा नहीं होता। आपको ये भी नहीं पता होता कि उस बंदे का जेंडर क्या है, बंदी है या बंदा है, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। तो वही ऐड करना चाह रही थी स्कैमर्स के बारे में। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जानना चाहेंगे कि कितना फ्लेक्सिबल बिजनेस है, तो ये देखें कि मैं साथ साथ लेगो प्ले कर रही हूँ साथ साथ बिजनेस का काम कर रही हूँ। सो इज दैट फ्लेक्सिबल बिजनेस, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है तो मैं इसको अपने ऑन टर्म्स एंड कंडीशन पे रन करती हूँ। बिल्कुल, मुझे बच्चे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे और बिजनेस भी हाँ, हो रहा है। मुझे कोई स्पेशल वो नहीं करना पड़ता कि अभी मैं अपने बच्चे को कहीं बंद कर दूँ किसी अलमारी में उसके बाद काम शुरू करूँ। तो जी डेफिनेटली, आप में से किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप लोग इसको वॉच कर रहे हो इन रिकॉर्डिंग वर्जन में, तो आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली सेंड अस सम मैसेजेस। हमारे नाम अस्मा बेगम, हिना इकबाल, इन्हीं के नाम से हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं। आप किसी भी जाके प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, आप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करो, बिजनेस के बारे में अपने कंसर्न्स को क्लियर करो and explore it. Maybe there is possibility for you as well, because जैसे ये डिजिटल इरा बढ़ता जा रहा है, यानी जो चीज़ें हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि डॉक्टर कंसल्टेशन, वो हमने कोविड के बाद देखा कि डॉक्टर्स की कंसल्टेशन जो थी वो ऑनलाइन हो गई। ठीक है, फूड आइटम्स आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो, आपकी ग्रोसरीज जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये डिलीवरी वैन्स लेके जा रही हैं। अब तो वो उनकी भी जरूरत नहीं है, वो आप ऊबर ईट और डिलीवरो वगैरह से भी मंगवा सकते हो। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ऑनलाइन जोन की तरफ जा रही हैं। लोगों को दो दो दिन घरों से वर्क अलाउ है कि अगर वो कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन यूज हो रहा है, दे आर लाइबल टू वर्क फ्रॉम होम, ताकि उनका कम्यूट आवर कम हो सके और वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो बिजनेस को दे सके, सॉरी काम को कर सकें, और ताकि उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अगर हम उनको अभी राइट मोमेंट पे रियलाइज़ नहीं करते और राइट मोमेंट पे कोई पॉजिटिव अपने लिए डिसीजन मेक नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये किसी चीज़ का बाद में रिग्रेट करना चाहिए कि हमें पता नहीं चला, बिकॉज वी आर कमिंग लाइव, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ओपनिंग योर आईज अप एवरी डे डेली। और मकसद क्या है? सिर्फ आप लोगों को एम्पावर करना। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरी हमारी एक बहनों का ये बहुत बड़ा मसला है इस क्राइसिस लेवल से कि वो कहंदियां ने सानू तुसी इत्थे फोन ते ही दस दो इन्वेस्टमेंट की हैगी है ते किन्नी हैगी है, नाले बगैर इन्वेस्टमेंट तो सानू शुरू करा दो, ਅਸੀਂ बस ट्रायल दे पैसे पे करके शुरू कर लेने हैं, फिर जो सानू आ जाएगा तो ਅਸੀਂ इन्वेस्टमेंट कर लांगे। तो इसके बारे में अस्मा अगर आप थोड़ा उनके व्यूज के बारे में बताएं हमें कि क्या हो सकता है क्या नहीं। उसके बारे में मैं फिर दोबारा लहंगे वाला मिसाल देती हूँ कि जब आप शादी करने जाती हैं तो आपने लहंगा ही नहीं देखा कि आप कितना पायदार है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा, कितनी क्वालिटी वाला लहंगा आपने बनवाया है, तैयार किया गया आपके लिए। तो आपको दुकानदार बोलेगा कि लहंगे की ये प्राइस है, तो आप तो ये बोलेंगी ना कि हाँ ये बंदा तो मुझे लूट रहा है, ये तो फ्रॉड है। तो जाहिर सी बात है, जब हम आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बताते क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है मेरी तरह नहीं है, हिना की सिचुएशन डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। कुछ के पास, कुछ लोगों के पास सेविंग्स होती है, कुछ के नहीं होती, कुछ लोगों के हस्बैंड की सपोर्ट होती, कुछ के नहीं होती, और कुछ लोग जॉब कर रहे होते, कुछ लोग नहीं कर रहे होते। और ट्रायल पीरियड में ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, इसी वजह से ताकि आप आए, प्रोडक्ट्स देखें, आपके आंखों में सामने हो, और आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं आप हमेशा कहती हैं कोई तेल और शैम्पू की बोतलें तो हम यहाँ पे बेच नहीं रहे, जो कि
बट छोटी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करके आप शुरू कर सके। तो इस बिजनेस जो है ये बहुत फेयर बिजनेस है, क्योंकि हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देता है अपने माली सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग सीरियस होते हैं वो अ, जैसे कि मैंने शुरू किया था, मैंने बहुत मिनिमम पैकेज के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, लेकिन मैं संजीदा थी, मैंने अपनी जिंदगी को चेंज करना था। मुझे पता था कि अगर मैं सोचती रहूंगी, बैठी रहूंगी, तो मैंने कुछ भी नहीं करना। तो मैंने जाहिर सी बात है, मेरा अपना फैसला था, मैंने डिसाइड किया था कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, कितने के साथ शुरू करना है। लेकिन मैंने इसको एक्सप्लोर किया था, मैंने ट्राई में आके इसको देखा था कि प्रोडक्ट्स क्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक साथ पे नहीं कर, एक मिनट, अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो फाइनेंसिंग की भी ऑप्शंस मौजूद हैं, इंटरेस्ट फ्री, बगैर सूद के, बगैर दिए या लिए बगैर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप मंथली बेसिस पे पे कर सकती हैं, जो आपकी फाइनेंसिंग की ऑप्शंस होती हैं। तो अगेन मैं वही कहूंगी कि हर बंदा इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, लेकिन ये ख्वाहिश, इस बात शर्त ये है कि वाकई कुछ करने की ख्वाहिश हो इंसान के अंदर। तो बहाने ढूंढते रहेंगे, बहाने तो हमें हर चीज के मिल जाते हैं ना, कुछ ना करने के लिए। ऐसा ही है असमा, वो ना करना हो तो फिर हमारे पास 70 बहाने हैं, करना हो तो हम किसी एक रीज़न की वजह से भी इस बिज़नेस को ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, ये बात वहीं पे आ जाती है कि आपकी विलिंगनेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम अपना विलिंगनेस भी कह सकते हैं, अपना पेन पॉइंट भी कह सकते हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पता था कि एज अ सोशल वर्कर मैंने देखा था कि नर्सरीज में बच्चों की केयर कैसे होती है, बाद में फैमिलीज कैसे सफ़र करते हैं, ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गुजरा है इससे। तो जब मेरा अपना बच्चा मेरी लैब में था तो मेरे लिए वो सारे सिनेरियोज वैसे ही एक डरावने ख्वाब की तरह मेरे सामने आ रहे थे कि भाई ये होता है, ऐसे ऐसे सिस्टम चलता है, और इसके इन फ्यूचर एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ये आउटकम्स भी हो सकते हैं। बहुत सारी मदर्स खुद को हार्म करती हैं, बहुत सारे बच्चे हार्म्ड हो जाते हैं, कुछ नर्सरीज ऐसी पायदार नहीं होती कि जहाँ पे आपके बच्चों को वो केयर मिल रही हो जो आपने सोच के वहाँ पे अपने बच्चे को भेजा हो। डे केयर ऐसे नहीं होते। तो रिसेंटली यूके में भी एक केस खुला था जिसमें एक मैं ना उस इलाके का नाम लूँगी, ना मैं उस बंदे के बारे में, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूँगी कि एक नर्सरी थी, लोकल नर्सरी, जिसका अब जाके उनको पता चला है कि वहाँ पे एक केयरर, जो मेल केयरर था, वो कैसे उन यंग किड्स के साथ वो सारा कुछ कर रहा था जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए इन यंग एरा में। और फिर उसने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब उसके लिए जो भी हो रहा है, बट दोज पीपल, दोज किड्स हु बीन अफेक्टेड फ्रॉम दैट सिचुएशन, उन बगैर उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और फिर उनके जो डिप्रेशन और एंजाइटी और जो चाइल्ड की एक मेंटल ग्रोथ है उस पर किस तरह उस चीज़ ने अफेक्ट किया होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए आई ओपनिंग है। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अच्छे से एक्सप्लोर करके चीज़ों को फिर उनके लिए कोई भी डिसीजन मेक करें। सिर्फ बैठ के जजमेंटल बन के जजमेंट पास ना किया करें। और जहाँ तक आप लोगों की ये बात होती है कि जी हस्बैंड नहीं मान रहे, जब आप लोग अपने कपड़ों जूतों के लिए, बाहर जाके खाना खाने के लिए, अपने पाकिस्तान के ट्रिप के लिए, इंडिया के ट्रिप के लिए हस्बैंड्स को मना लेते हैं, तो you can convince them about your working from home as well। और अगर आप उनको ये कहें कि इस दफ़ा मैं इस साल इंडिया या पाकिस्तान का ट्रिप नहीं लूँगी, अगर आप बहुत क्वाइट पीरियड में भी जाती हैं तो 600 पाउंड से कम तो टिकट नहीं आती, ठीक है, इतने की रिटर्न टिकट आती है। अगर आप जाती हैं, आपके 2 बच्चे भी आपके साथ जाते हैं, तो सोचो कि आपने 1500-2000 तो उन टिकट्स पे स्पेंड किया। अगर आप अपना एक ट्रिप कैंसिल करोगे 1 साल का, आपके पास इतने पैसे बच जाएँगे कि आप बहुत आसानी से, बहुत अहसन तरीके से, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस बिज़नेस को शुरू करके अपना जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर कर सकते हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हो। अच्छा जी, अब हम थोड़ा क्लोजिंग मैसेजेस की तरफ आना चाहेंगे। अस्मा से मैं कहूँगी कि ऐड इन करें, कुछ जो ऐड करना चाहती हैं, फिर अपना प्यारा सा क्लोजिंग मैसेज दें। और जी हिना, मैं ना जो हवातीन जो बहनें कहती हैं कि हस्बैंड नहीं मान रहे,
तो वो हस्बैंड इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हस्बैंड के पास, आपके पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हस्बैंड को पता ही नहीं कि पीछे चल क्या रहा है। तो उनके लिए मशवरा यही है, उनको हमेशा मैं भी, आप भी यही कहती हैं कि आप अपने हस्बैंड्स को ट्रायल पीरियड में लेके आए। अगर वो उस टाइम पे कोचिंग कॉल पे अटेंड नहीं कर सकते तो बाद में जो हमारी कोच सेंड करती है, आप रिकॉर्डिंग होती है कोचिंग कॉल की, तो वो उनको दिखाएं। आप प्री कोचिंग जो वीडियोस है अपने हस्बैंड के साथ बैठ के देखें, वेबिनार, आप जो जो खुद चीज एक्सप्लोर कर रही है, खुद चीजें देखनी है, अपने हस्बैंड को दिखाएं, तभी जाके उनको पता चलेगा ना कि ये बिजनेस है क्या। अगर आपको खुद सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने हस्बैंड को कैसे एक्सप्लेन करेंगी, कैसे बताएंगी? तो वो उनका स्केप्टिकल होना, उनका ना मानना जायज है किसी हद तक, क्योंकि उनको पता नहीं ना। जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने पैसे लगाने होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको श्योरिटी चाहिए होती है कि यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है। तो हम इस बात को समझते हैं कि हर बंदे को डर होता है कि मेरे साथ कोई स्कैम ना हो, लेकिन इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और हस्बैंड्स को लाजमी, उनको जो भी आप देख रही हैं, जो चीज़ें आप सर्च कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के देखा करें, ताकि उनको पता हो कि ये चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट्स है, ये कंपनीज है, ये आपका रोल होगा, ये आपका काम होगा, ये आप यहाँ से इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू कर सकती हैं। तो मेरा क्लोजिंग मैसेज यही है कि वक्त जो है चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, डिजिटल एरा है। जैसे कि ना आपने 2-3 दफा आज के लाइव सेशन में कहा है कि अगर आप इस दुनिया में सरवाइव करना चाहती हैं तो आपको नई स्किल सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो गई है और आगे मजीद चीज़ें जो है ऑनलाइन हो जाएंगी। यहाँ के हम अपने जूते, अपने कपड़े, अपनी ग्रोसरीज, स्टडीज भी हम ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, ताकि हमें घर से बाहर जो, क्योंकि घर से जब हम बाहर जाते हैं ट्रैवल का भी वो खर्चा होता है, चाहे आपके अपनी गाड़ी है, आप ट्रेन पे जाते हो, बस पे जाते हो, आपको खर्चा करना पड़ता है ट्रैवल का भी, कम्यूट करने का, तो वो भी आपका खर्चा बच जाएगा। तो एक ऑनलाइन जो बिजनेस है उसकी जो इन्वेस्टमेंट करना, आपको लगता है ना कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए आना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो बिजनेस है इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर हम ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो वहां पे तो आपका ठीक ठाक मेहनत भी आपकी लगती है, आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। आपने पहले एक लोकाल ढूंढना होता है, जगह ढूंढनी होती है, उसको खोलना पड़ता है, फिर आप किराया और रेंट बिल्स पे करेंगे, फिर आपने स्टाफ भी रखना है, प्रोडक्ट्स भी आपने रखने होते हैं, और उनको रीस्टॉक भी करना होता है बार बार। और हमारे बिजनेस में ना आपने किसी को सैलरी देनी, ना आपने प्रोडक्ट्स रीस्टॉक करने बार बार, एक ही दफा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपकी मर्जी है कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन करते हो। और इस बिजनेस की जो है रीच ग्लोबल है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो। तो मेरा ये पैगाम था आज का। थैंक यू सो मच असमा फॉर गिविंग सच अ लवली मैसेज। और मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी कि डेफिनेटली अच्छा, कई फीमेल्स बहुत डिटर्मेंट होती हैं करने के लिए, वो वाकई करना भी चाहती हैं, पर उनके हस्बैंड नहीं चाहते कि वो काम करें। मैं ये भी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ, ये मैंने लर्न किया है अपनी रिसेंट स्ट्रैटेजी कॉल से। दे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर देयर। चूँकि हस्बैंड ब्रिटिश बॉर्न था, तो वो अपनी एक अथॉरिटी अपनी वाइफ पे रखना चाह रहा था। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है कि जब आप बैक होम इंडिया से या पाकिस्तान से अपनी वाइफ लेके आते हो ना, तो यू थिंक दैट कि वो बस कचरा ही है, दे डोंट नो एनीथिंग। चाहे वो एजुकेटेड हैं, चाहे वो वहाँ पे एक प्रोफेशनल जॉब भी कर रही थी, बट आप समझ रहे हो कि जस्ट यू आर बॉर्न इन ब्रिटेन, तो आप एक अच्छा डिसीजन मेक कर सकते हो उनके लिए। एंड द वाइफ वॉज विलिंग कि वो काम करना भी चाह रही थी, वो सीखना भी चाह रही थी, उसको बिजनेस का सारा समझ आ गया था, बट हस्बैंड वाज कैरी ऑन इंसिस्टिंग कि एक पैरामिड स्कीम है। वेयर एज वी एलैबोरेट कंप्लीटली कि पैरामिड स्कीम एक तो यूके में इलीगल है। पैरामिड स्कीम में क्या होता है, एक्चुअल सर्विसेज भी नहीं होती, एक्चुअल प्रोडक्ट्स भी नहीं होती। हम तुम्हें एक्चुअल प्रोडक्ट्स भी दिखा रहे हैं, हम तुम्हें एक्चुअल सर्विसेज भी बता रहे हैं, हम तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि ये इस तरह का यूनिक पैकेज है जो आप, तुम्हारी मिसेज जो है वो लोगों को शेयर करेगी। और जितनी भी इसकी ऑडियंस होगी, इसी तरह की फीमेल्स जो एक बैक होम से आई हैं, जिनके पास यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो बनाना चाह रही हैं वाइल दे आर लुकिंग आफ्टर द किड्स एंड फैमिली, तो
उनको वो हेल्प करेंगी उनका इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और अपना यूनिक ऑफर जो है वो उनके साथ शेयर करेंगी। तो उनकी इंक्वायरीज और उनकी वो सारा सर्कल चलेगा और उनकी अर्निंग शुरू होगी। बट ही वॉज कीन एंड डिटर्मेंड कि वो अपनी वाइफ को कन्विंस करे कि ये इलीगल पिरामिड स्कीम है। हालांकि उसको सारी समझ आ गई थी कि डॉक्यूमेंटेशन है, उसको सारा पता था, बट वो अपनी वो कहते हैं ना एम्पावरमेंट लूज नहीं करना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि बेगम इंडिपेंडेंट हो एंड देन शी विल मेक हर ओन डिसीजंस इन लाइफ। तो इस वजह से वो उसको कोई भी काम नहीं, जो उसकी स्टोरी थी, जितना मैंने बात किया, जितना हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो जो भी कोई काम करने लगती है, इवन शी वांट टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन, कि उसको उसके फील्ड का जॉब मिल जाए, देयर इज अ बिग नो फ्रॉम हस्बैंड साइड कि नो नो तुम कैसे पढ़ोगी, बहुत मुश्किल है, डिफरेंस है एजुकेशन का, और लैंग्वेज का बैरियर है, ये है वो है। अगर वो कहीं लोकल जॉब करना चाहती है तो नो, बच्चे छोटे हैं, व्हाई यू वाज कॉम्प्रोमाइजिंग द चाइल्ड केयर। यानी उसको कोई अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे रहे हो ग्रो करने के लिए, फिर आप उसको ये भी जितला रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। सो दिस इज सच अ बैड थिंग टू डू। आप लोगों को नहीं करना चाहिए। जिस तरह आप लोगों की अपनी बहनें बेटियां हैं, आप उनके लिए एक अच्छा घर, अच्छा लाइफ पार्टनर, और आप लोग सोचते हो कि उनके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटीज हो उनके फ्यूचर को ग्रो करने के लिए, वो अपना अपना माइंडसेट यूज कर सके, वो अपना कोई डिसीजन भी ले सके, कुछ वो आपकी माने, कुछ अपनी मनवाएं, तो लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। अगर आप इस तरह एम्पावर करते रहोगे, द डे विल कम सूनर लेटर व्हेन शी विल थिंक शी इज जीरो। अपना वो मोराल, अपना कॉन्फिडेंस लेवल सारा कुछ लूज कर देगी, और फिर वो आपके बच्चों को क्या देगी, क्या उसको उनको तरबियत देगी। सो यू उसकी नीड सेल्फ टू, ग्रोथ तो खत्म होगी। हाँ, सो यू नीड टू थिंक बिफोर यू मेकिंग योर वाइफ फील दैट कि वो जीरो है एंड यू आर द हीरो। सो सपोर्ट देम, इंकरेज देम टू बिल्ड समथिंग जो आपके लिए भी इन फ्यूचर, जाहिर है घर में फाइनेंस आएगा तो आपको भी हेल्प होगी, आपकी लाइफ भी आसान होगी, आपकी वर्किंग आवर्स भी रिड्यूस होंगे, और उसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझ पर ट्रस्ट करते हैं एंड वो चाहते हैं मैं ग्रो करूँ। तो वो डेफिनेटली आपके कहे बगैर उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेगी जो वो कर सकती है। सो चीज़ों को देखा करें, सोचा करें, सिर्फ अपने आप को ओवर पावर रखने के लिए ना डिसीजन मेक किया करें, क्योंकि ये वो कंट्रीज ही नहीं है जहाँ आप किसी को ओवर पावर कर सको। बिल्कुल ऐसे ही है। ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उन हस्बैंड्स के बारे में जो नहीं सीरियस होते, बट कई जगह पे हस्बैंड वाकई विलिंग होते हैं कि काम करें उनकी वाइफ जो है, पर वाइफ कहती है कि मुझे सारा कुछ बैठ के प्लेट में मिल रहा है तो मैं क्यों काम करूं। सो दोनों तरह के लोग मिलते हैं इस दुनिया में, बट अगर आप इन दोनों में से नहीं हो, आप वो हो जो क्यूरियस हो, जो सीख के कुछ बिल्ड करके अपने लिए सोर्स अर्निंग बनाना चाहते हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, उनके फ्यूचर को ग्रो करना चाहते हो, अच्छी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में उनको अपब्रिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपने कंसर्न्स, अपने डाउट्स को क्लियर करके ट्रायल पीरियड में जा सकते हो, और एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हो कि आदर यू वांट टू बी इन द बिजनेस, आदर यू जस्ट वांट टू सर्च अगेन। थैंक यू सो मच आमना फॉर वॉचिंग अस लाइव। वी विश कि आप भी आ जाओ यहाँ पे होते हमारे साथ हमारे इस लाइव सेशन। कैमर्स के बारे में तो आमना जितना डिटेल में वो ना बताती है, कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि उनके साथ हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में जरूर इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह। सो आज का लाइव सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम विद लॉट्स ऑफ न्यू मेंबर्स। डेफिनेटली टुमारो आमना भी हमारे साथ होंगी, डेफिनेटली हमारी को बिजनेस पार्टनर साइमा भी हमें ज्वाइन इन करेंगी अगर कोई इशू ना हुआ तो, एंड वी विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर गाइडेंस एंड empower all those mothers जो वाकई घरों में रहकर कुछ ऑनलाइन करना चाहती हैं। Thank you so much, Asma, for joining me in this live session. I'm very थैंक यू फॉर happy. हैविंग मी हिना, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।